हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट की डील कैसे होती थी या कॉन्ट्रैक्ट कैसे अप्लाई किया जाता था। बिफोर दिस एक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप वॉज गवर्न बाय पर्सनल लॉज डिफरेंट टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइम पीरियड दिए गए हैं वो कौन से, वैदिक एंड primitive period, Hindu period, Islamic period and British period. So we have a 4 type of period. तो उसको वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वैदिक एंड प्रीमेटिव पीरियड। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियड्स में फर्स्ट पीरियड हम लोग देखने वाले हैं जो है वैदिक एंड प्रीमेटिव पीरियड। सो नो जनरल कोड फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कोई भी जनरल कोड मतलब जो जनरल कोड होता है तो वो कोड यहाँ पे नहीं था। सो डिफरेंट सोर्स ऑफ वो यूज़ करते थे और उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप उनके अंदर क्रिएट किए जाते थे। सो वेदास पीरियड में 2 टाइप्स आर फॉलोड बाय दैट पीरियड। सो फर्स्ट स्मृतिज, रिमेंबर्ड एंड रिटर्न डाउन बाय स्टेजेस। तो यहाँ पे रिमेंबर्ड एंड रिटर्न डाउन बाय स्टेजेस मतलब होता है स्मृतिस में जो आपको चीज़ें याद रहती है उसे राइट डाउन करके वही स्टेजेस फॉलो करना होता है। देन श्रुतिज, श्रुतिज इज़ व्हाट वी हर्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने जो भी आपने हर्ड किया, सो दैट दे आर अप्लाइंग। देन धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रास में क्या होता था, कस्टम्स, दोज ट्रेडिशंस, एक्टिविटीज़ एंड practices which the people are followed for a very long time and over time they received for the force of time। तो यही यहाँ पे फॉलो किया जाता था। देन चंद्रगुप्ता रीजन, चंद्रगुप्त मौर्य के रीजन में बायलैटरल ट्रांजेक्शन होते थे। फॉर एग्जाम्पल, 2 parties come together and they made a contract but different thing they were involved just like। तो यहाँ पे 2 पार्टी वो एक साथ होके कॉन्ट्रैक्ट तो करती है बट उनके एक्सचेंजिंग में डिफरेंट होता है। ए विल सेल वीट एंड बी विल सेल राइस। तो ए सेल कर रहा है, यहाँ पे गेहूँ सेल कर रहा है और उसके बदले में वहाँ पे राइस दिया जाता है। तो ये है बायलैटरल ट्रांजेक्शन, मतलब दोनों पार्टीज एग्रीज होती है, कम टुगेदर या प्रायोरिटीज देती हैं। देन इट वॉज लेट डाउन दैट द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स वर वॉइड। तो उस जो पीरियड है वैदिक पीरियड में, तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे उसको वॉइड माना जाता। कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट मेड इन फॉरेस्ट वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन अदर सीक्रेट प्लेसेस वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट्स वर मेड बाय ट्रेडर्स, हंटर्स, स्पाइस एंड अदर वुड रोम इन द फॉरेस्ट फ्रिक्वेंटली। तो ये यहाँ पे लीगल माना जाता था। देन हिंदू पीरियड, हिंदू पीरियड में क्या होता था कि कंपोजिंग ऑफ न्यूमरस कस्टम्स एंड वर्क्स ऑफ स्मृतिज, जो भी कस्टम्स होते हैं न्यूमरस मतलब रूढ़ी परंपरा जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते थे। मनुस्मृति टॉक अबाउट इनकॉम्पिटेंस इन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मनुस्मृति में जो कहा गया था कि दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट होते हैं। रिक्वायर पार्टीज फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन से पार्टीज वैलिड माने जाते हैं, पार्टी शुड नॉट बी माइनर, शुड यहाँ पे शुड नॉट बी इंटॉक्सिकेटेड एंड देन पार्टी शुड नॉट बी ओल्ड। तो ये चीज़ें यहाँ पे पार्टी शुड नॉट बी इंटॉक्सिकेटेड, दैट वर्ड यू हैव टू ऐड हियर। देन ये होता है इस्लामिक पीरियड। इस्लामिक पीरियड में मोहम्मदन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलोड किया जाता था। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को एग माना जाता था एंड प्रपोजल को इजाब बोला जाता था, एक्सेप्टेंस को कबूल बोला जाता था। देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। रिबा अल फादल, यहाँ पे रिबा फादल मतलब अनलॉफुल एक्सेस इन एक्सचेंज ऑफ काउंटर वैल्यूज इन अ साइमल्टेनियस ट्रांजेक्शन। एक साइमल्टेनियसली सपोज यू आर डूइंग ट्रांजेक्शन बट आप एक्सचेंज कर रहे हैं काउंटर वैल्यूज़, मतलब कुछ देने के बदले कुछ ले रहे हैं, वो भी अनलॉफुल एक्सेसेस होती है। रिबा अल नाजिज, यहाँ पे विच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे अनलॉफुल गेन विदाउट कंप्लीटिंग द एक्सचेंजिंग ऑफ काउंटर वैल्यूज। जो काउंटर वैल्यूज होती है वो एक्सचेंज करने मतलब अनलॉफुल गेन आपको मिल रहा था बिकॉज ऑफ द कंप्लीटिंग द एक्सचेंज ऑफ काउंटर वैल्यूज के द्वारा। रिबा अल जाहिलिया मतलब इट ऑल्सो कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक रिबा वेयर द
लेंडर आस्क द बोरो वेदर ही विल सेटल द डेप्ट और इंक्रीज द डेप्ट। आपको डेप्ट सेटल करना है या का आपको इंक्रीज करना है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। रिबा अल जाइलिया। देन ग्राउंड फॉर डिजोल्यूशन, तो यहाँ पे ग्राउंड फॉर डिजोल्यूशन के अंदर कैसे कैसे डिजोल्यूशन होता वो यहाँ पे दिया गया है। तो मैरिज निगाह इज ऑल्सो ट्रीट एज अ कॉन्ट्रैक्ट नाउ और नॉट, तो यहाँ पे कंसिडरेशन मेहर माना जाता था, एक्सेप्टेंस मतलब कबूल, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था। देन ब्रिटिश पीरियड में आपका कौन सा, तो ये मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर में डिस्कस किया है, तो यू कैन सी ओवर देयर। थैंक यू।